परम सन्मानयोग गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन हजूर सज बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, अकाल पुरख जी ने अपार कृपा कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृतमयी बाणी नाल सांझ पाउण दा बड़ा ही अमोलक समा सानू सबना नू प्राप्त होया है। गुरु सवारियां पासों आप जी ने पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी का उचारण किया होया पावन शब्द आसा राग दे विचों श्रवण किया है। इस शब्द दे रहाओ दियां पंक्तियां दे विच सतगुरु जी बख्शिश करदियां आखदे ने, भलो भयो प्रे कहया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया। एक भली गल वापर गई, एक चंगी गल होई मेरे जीवन दे विच, भले दी गल। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी कहती है, वैसे तो मनुख के जीवन दे विच अकाल पुरख ने सब भलापन ही पैदा किया है। भाव इसनूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अमृत कहती है, अंदर अमृत है। ये नहीं कहा बई मनुख के अंदर कुदरत ने जहर पैदा किया है, सतगुरां ने आख्या नहीं अमृत पैदा किया है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़दे हां, सतगुरु कहंदे इस देही दे विच, इस शरीर दे विच अंतर खूहटा अमृत भरिया। अंदर जिहड़ा एक खूटा है, खूह है, अमृत दा भरिया होया है। शब्दे काढ़ पीए पनिहारी, उसनूं पीण दा जो साधन है, जो जुगत है, वह है ज्ञान, वह है शब्द। शब्द नाल पीता जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब जी ने यह नहीं कहा शरीर नाल पीता जा सकता, शरीर अंदर मौजूद है। अंतर खूहटा अमृत भरिया, शब्द है काढ़ पीए पनिहारी। उसनूं शब्द दी जुगत द्वारा, शब्द दे साधन दे नाल ही कढ़िया जा सकता है, भाव वरतों दे विच लिआंदा जा सकता है। जे शब्द साधन ना बने, शब्द नूं साधन ना बनाया जाए तो वरतों का तरीका नहीं आउंदा। अमृत हुंदा है, तरीका नहीं आउंदा। अमृत हुंदियां होइयां भी मनुख जहर दे विच लग्या रहिंदा है, क्योंकि उस अमृत नूं पीण दा सुभाव नहीं बनदा। उस अमृत नूं वरतन दा तरीका सलीका ते जुगत मनुख दे कोल नहीं हुंदी। ओही शब्द गुरु ने बख्शिश करनी है, ज्ञान ने वो जुगत वो सलीका सानू देना है। इस करके हजूर ने आख्या शब्दे काढ़ पीए पनिहारी, शब्द द्वारा उसनूं कढ़ के पी सकदा है तू। हुण महाराज जी कहंदे ने, मन रे थिर रहो मत कत जागी जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। घर अमृत है, हिरदे दे विच अमृत है। हुण वो घर जिहड़ा अमृत दे नाल भरिया है, ते वो अमृत जिहड़ा घर दे विच है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने आख्या वो शब्द ज्ञान विवेक द्वारा ही पीता जा सकता है। हुण इहो जिहे बचन तां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चों सानू मिल जांदे ने, जिथे सतगुरु जी ये कृपा करते ने कि साडे अंदर अमृत पैदा किया अकाल पुरख ने। पर बदकिस्मती इस मनुख की यह है कि अज्ञानता के राह के उत्ते चल के ते भरमां भुलेखियां दे विच पै के ये उस अमृत नूं वरतन तो वांझा है। इस करके सारी जिंदगी जहर दियां घुट्टां भरदा रहिंदा है, आत्मक मौत सहेड़ लैंदा है। पर सतगुरु जी ने किधरे नहीं कहा कि मनुख दे जीवन दे विच भी जहर है जो रब ने पैदा किया, ये नहीं कहा। हाँ, बाणी चो ये बचन तो सानू मिलते ने, पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने, पूरे माहे समाही। हुण अगर जे मनुख दे जीवन दे विच जहर आ गया तो किथों आ गया, किवें आ गया? सतगुरु कहंदे मनुख दी सुवरतों, चंगी वरतों किसी चीज नूं अमृत बना दिंदी है, ते मनुख दी दुरवरतों किसी चीज नूं जहर बना दिंदी है। बाजार दे विच अंगूर विकदे ने, मनुख बच्चे तो लैके बजुर्ग तक हर माई
बीबी उस नूं खा सकती है, उसकी कोई मनाही नहीं हुंदी, पर दुरवरतों करन वाला इंसान उसे अंगूरां तो नशा तैयार कर लैंदा है जिसनों हर व्यक्ति पींदा नहीं, ते जिहड़ा पींदा है वो अपनी सुध बुध भुला बैठदा है। एक तरह का कुछ समय लई वो इंसान नहीं रहिंदा जिहड़ा उस दुरवरतों कीती हुई चीज नूं छक लैंदा है, पी लैंदा है, ग्रहण कर लैंदा है, खुराक बना लैंदा है। उही चीज है, मनुख ने उसकी दुरवरतों कर लई, माड़ी वरतों कर लई तो नुकसानदेह हो गई। उन्होंने उस रूप में अगर ग्रहण किया जाता उस वरतों से वो नुकसान नहीं सी कर रही और इंसान नूं इंसानी पद्धर तो डेगदी भी नहीं सी। सतगुरु जी यही ढंग सानू समझाउंदे ने कि कुदरत ने मनुख के जीवन के अंदर विकार, जिन्होंने असीं विकार कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी इन्हों अकाल पुरख वाहिगुरु दियां दित्तियां होइयां इस जीवन नूं ताकतां आखदी है। जरा बाणी नूं पढ़ीए। महाराज कहंदे तुद आपै जगत उपाय कै मोह अंतर जनता पाया। संसार नूं रचिया ते मोह जिहड़ा आप जीवां दे अंदर तू रख दिता, पैदा किया मोह मनुख के जीवन के अंदर। सतगुरु जी कहते जिन रच रचिया पुरख विधाता है नाले हौमै पाई। जिस विधाता ने, जिस कादर ने, सिरजनहार ने इस जीवन की रचना की है उसने नाल हौमै भी टिका दी है, काम भी टिका दिता है। ये सारिया चीजा मनुख के जीवन च आप हुण गुरु ग्रंथ साहब जी ये गल कहते ने कि नाले हौमै पाई मोह अंतर जनता पाया। तो सुभावक है मेरी की पाया कि इन्हां चीज़ां नूं मैं मुकम्मल तौर पर अपने जीवन चों कढ के बाहर सुट दियां। ये हो सकता है जो उसने पैदा किया मेरे जीवन, क्योंकि ये चीज़ां ही ने जड़ियां जुड़ के जीवन बनियां ने, ये चीज़ां ही ने। कोई बंदा कहे मैं एक बिल्डिंग की उसारी करनी चाहता पर उहदे च किसी किस्म का मटीरीयल नहीं वरतना चाहता, तो बिना किसी भी मटीरीयल तो कोई बिल्डिंग तो उसारी नहीं जा सकती। मटीरीयल की लोड़ तो पवेगी ना, अगर लकड़ी का घर बनाना है तो मटीरीयल की लोड़ उत्थे भी लकड़ की पवेगी। अगर असी मिट्टी के नाल घर बनाना है तो मिट्टी ही मटीरीयल बन के उस जगह ते साडा काम सारेगी, उत्थे पानी की जरूरत पवेगी, बड़ियां चीज़ां। भाव कहण दा मतलब यह है कि बिना मटीरीयल तो मकान की उसारी नहीं हो सकती। ये सारा मटीरीयल जो मनुख के जीवन की उसारी लई कुदरत ने बनाया सिरजे है, ये राही जीवन की होंद कायम हुई है। पर मुश्किल की है, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते ये सारिया चीज़ां जहर नहीं सन जो कुदरत ने दित्तियां, अमृत सन। पर मनुख ने इन्हां दी दो वरतों ऐसी की कि जहर बन गई ने। हौमै जहर बन गई, जम्मण मरण का मूल बन गई, आत्मक तौर पर अपाहज बना देने का साधन बन गई। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते इसे तरह क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सारे विकार बन गए। विकार उदों बने जदों इन्हां दी सही ढंग नाल किरत नहीं की, कर्म नहीं किया, वरतों नहीं की, ये विकार उदों बनते हैं। सो इस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी सानू दसदे ने कि कुदरत ने साडे अंदर अमृत पैदा किया है और वो अमृत साडे अंतर है, भाव साडे जीवन दे विच ही है, साडी करनी दे विच है, साडी सोचनी दे विच है, साडे विचार दे विच है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे जेड़ा जीव गुरु दी मत दे राही, गुरु उपदेश दे राही, शब्द दे राही उसकी वरतों कर लैंदा है, उसनूं वो अमृत पीण दा सुभाग समा मिल जाता है। जेड़ा उस शब्द नाल नहीं जुड़दा, अज्ञानता दे विच विचरदा है, वो उसनूं पी नहीं सकदा। महाराज ने इसे तरह एक उदाहरण अपनी बाणी दे विच दित्ती है। सतगुरु उत्थे कहंदे ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाणै भरम दा भरम भुलाया। जिवें कस्तूरी नूं, कथूरी नूं हिरन नहीं जानता तो बाहर लभण की कोशिश करता है, वो वासना नूं बाहरों वेखण की कोशिश करता है, पदार्थ नूं बाहरों लभण की कोशिश करता है, मतलब एक भुलेखे दे विच भटकदा है। इसे तरह अमृत तज बिख संग्रह, मनुख भी भरम विच पिया होया, भुलेखे च पिया होया अमृत छड्ड के जहर संग्रह इकट्ठा कर रहा है। संग्रह का